and welcome to my channel. Let's make it simple. Simple and easy way to learn maths and science. Now, in before watching chapter 5 of this chapter, please watch part 1, part 2, part 3 and part 4 of the same chapter. And the topics that we have covered yet are what are atoms and molecules, laws of chemical combination, modern day symbols of atoms, atom and its atomic mass, molecule and ion. Now let's proceed further. Okay, now we will cover today is molecular mass. What is molecular mass? The molecular mass of a substance is the sum of the atomic mass of all the atoms in a molecule of the substance. It is therefore the relative atomic mass of the molecule expressed in atomic mass unit. किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी नंबर के होते हैं, उन सबके एटॉमिक मास को ऐड करके उसका मॉलिक्यूलर मास, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है एंड इसको भी हम एएमबी में ही निकालते हैं. तो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स. नाउ फर्स्ट आई हैव टेकन H2O. H2O, what is the atomic mass? 1 into how many atoms are there? 2 plus atomic mass of oxygen is 16. So it will be 2 plus 16, that is 18 An. Okay. Now let's come to this. 1 atomic mass hydrogen plus nitrogen का 14 plus इसका हो गया 16 into 3. So 1 plus 14 plus this will be 48. So this will become nothing but 63. Okay. नाउ लेट्स करना क्या है, बस ऐड कर देना. जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको मिला करके ऐड कर देना और उसका बस आपको पता क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. फ्यू मोर एग्जांपल्स. सो दिस इज C2H2. नाउ कार्बन का क्या हो गया 12. सो दिस विल बी 12 मल्टीप्लाई हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 हाउ मेनी एटम्स आर देयर 2. सो दिस विल बिकम 24 plus 2. So it will become 26. 26 mu. Okay. So this will become, अब ये है S8. सल्फर का होता है 32. 32 multiply 8. So 8 2 just 16. 8 3 is 24. 25. 256. Okay. So quite easy. करना क्या है, बस जितने भी एटम्स हैं उसका आपको मॉलिक्यूलर और एटॉमिक वेट पता होना चाहिए. जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसके साथ वो एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई करना है और बाकी सारे हर इस तरीके से हर एटम्स का मल्टीप्लाई करके और बाद में फाइनली हमको ऐड कर देना है. ऐड करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट. ओके, सो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू. नाउ लेट्स कम टू द फॉर्मूला यूनिट मास. So what is formula unit mass? The formula unit mass of a substance is the sum of atomic mass of all the atoms in a formula unit of a compound. Formula unit mass is calculated in the same manner as we have calculated the molecular mass. Okay, और ये क्या होता है? The only difference is that we use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ion. ये तो हो गया लंबा चौड़ा एक डेफिनेशन इसके बारे में, बट एक्चुअल जो सिंपल तरीके से है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका हम जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं उसको हम फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं. ये आप पर्टिकुलर आप देख भी रहे हो, द हुज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर आयंस. और आयंस किसके कॉन्स्टिट्यूट होते हैं? सारे आयनिक कंपाउंड्स के, जैसे NaCl, CaCl2. सो लेट्स एग्जांपल ले लो आप. NaCl. ओके, NaCl का क्या हो गया? ये हो गया 23 प्लस ये हो गया 35.5. सो ये हो गया आपका 0.5, ये हो गया 858.5. ओके, सो ये हो गया इतना 58.5. ये किसका हो गया? NaCl का. एंड इसका नाम अब क्या हो गया? फॉर्मूला यूनिट मास. नाउ कम टू CaCl2. सो हाउ कम दिस इज 40? कैल्शियम का होता है 40 एटॉमिक मास एंड दिस विल बी 35.5 मल्टीप्लाई 2. देखो कितने 2 है, बस जितने नंबर ऑफ एटम्स है ना उसमें उतना मल्टीप्लाई कर दो उसके एटॉमिक मास में. So this will become 40 plus and this will become 71. So this is 1, 7, 4, 1, 1, 1. So this is 1, 1, 1. This much. So this will be the formula unit mass of CaCl2. Okay. बस ये दोनों फॉर्मूला यूनिट मास एंड मॉलिक्यूलर मास निकालने का सेम मेथड है. बस अब मेन डिफरेंस इज दैट कि ये आयंस के लिए होता है, यानी आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, बाकी सबके लिए मॉलिक्यूल्स के लिए होता है हमारा दैट सिंपल मॉलिक्यूलर मास. So this was the main difference and the way of calculating both the masses are exactly the same. Okay,
So now I've come to the end of this part 5. In my part 6, that will be the end part of this chapter. In that part, I will cover that the mole concept. So please do watch my next episode also, the next part of this chapter also. And please like and subscribe my channel because your appreciation means a lot for me. And please कमेंट ऑल्सो बिकॉज आप जो भी कमेंट करते हैं, आप जो भी एप्रिसिएशन लिखते हैं, उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, उससे मुझे आइडियाज़ मिलता है, उससे मुझे बूस्टअप मिलता है कि मैं अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकूं. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय चैनल. थैंक्स अगेन.